आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 वचन संख्या 1 और 2 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु हमारा ईश्वर जो हमारे आशाएं आकांक्षाओं को जानते हैं, बोलने से पहले जो हमें प्रदान करता है, हम प्रार्थना करने से पहले जो जानता है हमारे आवश्यकताएं क्या है, वही प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसका नाम हर समय ऊंचा रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस नाम सुनते ही सारे सृष्टि कांप उठती है, वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम उस प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु में आनंद मनाता है, जो प्रभु की उपस्थिति में खुश रहता है, जो प्रभु के साथ खुशियां मनाता है, वो प्रभु हृदय के मनोकामनाएं पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे आशाएं आकांक्षाएं पूरा नहीं हो रहा है, हमारे हृदय के मनोकामनाएं पूरा नहीं हो रहा है, तो हम गलती कर रहे हैं कि हम प्रभु में आनंद नहीं मना रहे हैं। आइए आज उस प्रभु की उपस्थिति में खुशी मनाएं, आनंद मनाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, ताकि प्रभु हमारे आशाएं आकांक्षाएं भावनाएं सब कुछ जान जाए और पूरा कर दे। जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा, जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल के गहराइयों को समझता
है वो मसीहा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। सब मिलके जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। फिर से जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। फिर से जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। है वो मसीहा हमारा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। प्रभु का वचन कहता है, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्याएं 7 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु इस तरह से हम लोगों को बताता है, मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है किंतु प्रभु हृदय देखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। जो प्रभु हमारे हृदय को देखता है, जो प्रभु हमारे सारे आवश्यकताओं को देखता है, जो प्रभु हमारे सारे परेशानी में कठिनाई में साथ रहता है, वो प्रभु इमानुएल है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, आयसाया का ग्रंथ अध्याय 7 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को कहता है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसका अर्थ होता है ईश्वर हमारे साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे सृष्टि की रचयिता प्रभु, सबको सृष्टि करने वाला प्रभु, राजाओं का राजा प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारा ईश्वर सारे खुशियाँ सारे आनंद स्वर्ग त्याग करके हमारे साथ रहने के लिए हमारे पास आए हैं। उस प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि प्रभु इमानुएल है, प्रभु सच्चा ईश्वर है, प्रभु सच्चा गडरिया है, प्रभु हमारे प्रभु जो हमें हर परिस्थिति में हमारे साथ देते हैं। उस प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। सब मिलके नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। जो आशाएं करता
है, जो आशाएं करता है पूरा, ताली बजाते हुए है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। फिर से, जो आशाएं करता है पूरा, है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। नाम है जिसका, नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता, यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता, यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता, यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। सब मिलके नाम है, नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। दोनों हाथ उठाकर, नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। महिमा स्तुति हालेलुया यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जो आशाएं करता है पूरा, है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 21 तक। मूर्ख धनी का दृष्टांत। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा,
सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख सकूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसीलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, गौर करने वाला वचन जो हमसे कहता है, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। मतलब यह लोभ ना सिर्फ धन का लोभ है, ये लोभ किसी भी अन्य ऐसी वस्तु की हो सकती है जिससे हम बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जिससे हमारा लगाव इतना हो जाता है कि हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं, या यूं कहे जिससे हमारा मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। प्यारे विश्वासियों, आज के दौर में अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपनी धन संपत्ति या फिर अपने भविष्य के लिए कुछ भी ना जोड़े, तो आप मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। प्यारे विश्वासियों, वचन हमें क्या सिखाता है? हम देखते हैं बाइबल की शुरुआत से ही प्रभु हमसे क्या कहता है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में, जहां पर काइन और हाबिल के चढ़ावे के बारे में परमेश्वर हमें सिखाता है। प्रभु हमसे कहता है कि हम उसे जो सबसे उत्तम है उसे प्रभु को चढ़ाए, तो वह हमें और भी अधिक बरकत देगा। ये बात थी धन संपत्ति की। अब मैं आपको ले चलती हूँ इब्राहिम के पास, जो कि रिश्तों में किस तरह से प्रभु हमसे कहता है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड ना हो जाए। हमें उसका भाग भी प्रभु को देना है। जो प्रभु का भाग है वह हमें प्रभु को देना ही होगा। वह है प्रभु का पहला स्थान, परमेश्वर का पहला स्थान। जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था, उसका लगाव इतना हो गया था कि वह दिन भर अपने बेटे में लगा रहता था। तत्पश्चात उसका ध्यान प्रभु पर से हट जाता है और तब परमेश्वर इब्राहिम से इसहाक के बलिदान की मांग करता है। प्यारे विश्वासियों, जब हम इस अमीर व्यक्ति के जीवन पर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें प्रभु क्या सिखाता है? सबसे पहली बात कि वह धनी व्यक्ति जब उसके पास बहुत सारी उपज होती है तो वह बहुत घमंड करता है और वह और भी बड़े बाण बनाने की बात करता है। लेकिन पूरे दृष्टांत में उसने कहीं पर भी प्रभु को ना दशमांश चढ़ाया, ना ही उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु ने इतना कुछ मुझे दिया। और जो किसान व्यक्ति थे जिन्होंने इस फसल को उगाने में कड़ी मेहनत की थी, उसके प्रति भी एक बार भी इस धनी व्यक्ति ने धन्यवाद के शब्द नहीं बोले, उन्हें याद नहीं किया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है कि जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जब हमसे जुड़े हुए व्यक्ति जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं या छोटी से छोटी चीज़ करते हैं, क्योंकि प्रभु अपने वचनों में कहता है, अगर यह बालक या इनमें से छोटे बालक भी अगर मेरे नाम से तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता है तो वह स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। विश्वासियों, हम भी इन वचनों का पालन करें। प्यारे विश्वासियों, उदाहरण के लिए हम लेते हैं रतन टाटा या फिर ऐसे उदारकर्ता व्यक्ति जब इस संसार से चले जाते हैं तो हर एक के दिलों में
टीस सी उठती है, जिन्होंने अपने धन के द्वारा गरीबों और ज़रूरतमंदों का सही तरीके से सदुपयोग किया। हम भी इस वक्त प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि वह हमें उदारता की आत्मा प्रदान करे, जिससे हम हर क्षेत्र में अपने आप को प्रभु को समर्पित कर सके। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा नाथ इस समय यूक्रिस्त में उपस्थित है और हमारे बीच में मौजूद है। यह वही प्रभु है जो जक्केउस के परिवार में उपस्थित था और उसके परिवार के सारे बंधनों को तोड़ते हुए उसे मुक्ति प्रदान किया। यह वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी हैं जो मर्था और मरियम के घर में उपस्थित था। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 10 में ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गए हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, यह वही प्रभु ईसा मसीह है जो सभागृह में उपस्थित होकर प्रभु की वचनों की घोषणा कर रहा था और उस स्त्री पर दया करते हुए, करुणा करते हुए, वह महिला जो 18 सालों से शैतान के बंधन में थी, उसे छुटकारा प्रदान किया है। वचन हमें बताता है, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 19 में प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हाँ प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से इस समय हम प्रार्थना करते हैं, एलिजाबेथ मोहरा को अर्पित करते हुए, राजरानी को अर्पित करते हुए, इनके जीवन में जितने भी प्रकार की शैतानिक बंधने, दुष्ट आत्मा की बंधने, जादू टोना तंत्र मंत्र की बंधने, यीशु के नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाएं, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु निकोलस सोलोमन को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसे अच्छा स्वस्थ लाभ की आशीष प्रदान कर और उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे याचना करते हैं। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, सुमन क्रिकेटा को अर्पित करते हुए, दीपिका कुलवंत को अर्पित करते हुए, रेखा और ज्योति को अर्पित करते हुए, ये सभी बहनें जो गर्भवती हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए तुझसे याचना करते हैं। ए प्यारे यीशु, जब माता मरियम एलिजाबेथ से मुलाकात करने गई और जैसे ही माता मरियम का अभिवादन एलिजाबेथ के कानों पर पड़ा, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। गर्भस्थ यूहन्ना बपतिस्ता को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और माता मरियम के द्वारा उन्हें पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु तेरे पावन उपस्थिति का अनुभव मिला। हम प्रार्थना करते इन सभी गर्भवती महिलाओं के लिए प्रभु, ताकि तू इन्हें अपने पवित्र आत्मा के नए अभिषेक से भरे, अपने पावन उपस्थिति का अनुभव कराए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इनके सामान्य प्रसव के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पावे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इसके लिए इस समय हम तुझसे याचना करते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं मन को अर्पित करते हुए, जिसे ट्यूमर हुआ है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही यीशु इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर तेरे महिमा के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए याचना करने वाले, विशेष रूप से ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, पेट के ट्यूमर और शरीर में जहां कहीं भी ट्यूमर है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उनसे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए तेरी स्तुति करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हाँ प्यारे यीशु, जब हम दुर्बल होते हैं तब तू हम में बलवान होता है। हम तुझसे याचना करते हैं, हमारी दुर्बलता में आ और अपने आप को महिमान्वित कर। हम तुझसे याचना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। साथ ही उन सभी भाई बहनों के लिए जो पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, इसलिए अपना हाथ बढ़ाकर पवित्र आत्मा का नया अभिषेक प्रदान कर। हम तुझसे याचना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, निखिल और कौशिक को अर्पित करते हुए। प्रभु जी, तूने कहा है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वही सहायक, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम निखिल और कौशिक को अर्पित करते हुए तुझसे याचना करते हैं कि वह पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करे, उनका पथ प्रदर्शन करे। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। एल्विना को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उसके फेफड़े में पस भरा हुआ है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझसे याचना करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूतग्रस्तों को तेरे पास लेकर आए। सारा नगर तेरे द्वार पर एकत्र हो गया और ईसा नाजरी, तूने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रोगियों को चंगाई प्रदान किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। हम प्रार्थना करते हैं डोरिन रीटा टोप्पो को अर्पित करते हुए, जिसके चेस्ट में पेन है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, और यह बहन बहुत दिनों से तेरी ओर आस लगाए देख रही है और अन्य शारीरिक बीमारियों से भी पीड़ित है। प्रभु, इसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रजनी खलखो को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके शरीर के सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे अंधकार की शक्तियों से उसे पूर्ण छुटकारा प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे युक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजर उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं और चंगाई के लिए तुझसे याचना कर रहे हैं, रो रो कर आंसू बहाकर राजा हिजकिय्याह की तरह प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार तूने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना स्वीकार की और उसकी आयु 15 वर्ष तक बढ़ाया, उसी प्रकार हमारे इन सारे भाई बहनों की प्रार्थना को सुन, स्वीकार कर और चंगाई प्रदान कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजर। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते, तेरी स्तुति आराधना करते, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रवक्ता के ग्रंथ
प्रभु तेरा वचन कहता है प्रज्ञा के ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 12 में क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। हाँ प्रभु, अपना शब्द भेजकर, अपनी वाणी भेजकर जितने भी रोगी भाई बहन इस समय नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, स्पर्श कर, चंगाई प्रदान कर प्यारे प्रभु। जब तू चंगाई प्रदान करेगा तभी वे चंगाई प्रदान प्राप्त करेंगे। जब तू उनका उद्धार करेगा तभी वो उनका उद्धार होगा। उनके चंगाई के लिए, उनके उद्धार के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्यारे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, इस आशीष के दौरान अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाइए, चंगाई प्राप्त कीजिए। प्रभु इस समय अपना हाथ बढ़ाकर हर एक विश्वासी अविश्वासी को स्पर्श कर रहा है, वह उन्हें चंगाई प्रदान कर रहा है। विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ।